तो वहाँ पे इतनी सी भीड़ में आप, हमारी सांसें भी तो उसी तरीके से, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो किस किस को वो ऑक्सीजन जाएगी। को वही शर्मा जी वाली बात है, अगर कहीं भी जाएं अपने आप को आत्मसात ना कर पाए तो फिर जाना बेकार है। आज परमार्थ की आरती की आवाज़ बहुत तेज आ रही है। तो देख के मन कर जाता है कि बहुत दिन हो गए गए, काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए। मैं हनुमान जयंती पे गई थी शायद, हाँ उसके बाद नहीं गई। और मेरा मुंह ना पतला लगना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, सच से बताना। दिया एक्सरसाइज कर रही है तो दिया ये बंद किया हो, ये देखो हवा। आप बोलोगे भाभी जी क्या दिखा रही है, इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि 10 से ज़्यादा लोगों की 4 धाम यात्रा में मृत्यु हो गई है, तो उसका रीज़न भी बताऊंगी। तो फिर मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। ये है ड्राई फिट पैंट। लोग ना गरम गरम कपड़े पहन के, इनर पहन के और मोटे कपड़े पहन के, जीन्स पहन के ऐसे ट्रैक करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये आपको डिकेथलॉन में भी मिल जाएंगी, बिल्कुल ही पसीना आता है और सूख जाता है। और जो मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है ये भी ड्राई फिट है। वहाँ पे इतनी नेक की नहीं चलेगी, किसी भी यात्रा में जाएंगे पूरा हाई नेक टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट। इनर नहीं पहनना चाहिए वॉक के टाइम। आज इस पे एक वीडियो बना रही हूँ छोटा सा, तो गंगा जी की तरफ ही जा रही हूँ। लोगों की डेथ हो गई, क्या परेशानी हो रही है, वो सारी आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैं करके दे दूँगी कि 4 धाम यात्रा में क्या क्या लोग परेशानी मतलब आ रही हैं लोगों को। कल बारिश के बाद आज धूप निकल आई है। हवा बहुत ठंडी है, शाम तक शायद फिर से बारिश आ जाए। धूप निकलेगी तो बादल बनेंगे। और ये पंप डेली चलता रहता है क्योंकि ये यहाँ का सीवेज सिस्टम है। बता देती हूँ, जो सीवेज सिस्टम जाके फिर गंगा जी में मिलता है। इस एरिया को भी क्लीन कर दिया गया है, यहाँ भी घास उगाएंगे। पहले कबाड़ था पूरा। मुझे लग रहा है मुझे ना जंगल में जाना पड़ेगा आज, और क्योंकि ना यहाँ हवा बहुत चल रही है और जंगल में रहती है शांति। ये पता नहीं कहाँ से आ रही है, ऑल इंडिया बाइकर टूर लिखा हुआ था। ये अच्छे लगते हैं ऐसे बाइक पे जाते हुए। मुझे बाइक कर रही है, हाँ। देखिए मैंने आज ही एक पढ़ा था कि कहीं भी जाओ तो प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी जमुनोत्री में, क्योंकि मैंने पढ़ा है सिर्फ 5 किलोमीटर का ट्रैक है, सुना है जमुनोत्री जी का, लेकिन वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक है वो। तो हार्डेस्ट ट्रैक तब हो जाता है, पत्थरों पे लोग चल लेते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो डबल हार्डेस्ट हो जाता है। वहाँ पे 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बुजुर्गों की तो आप बात छोड़िए, वो हमसे जो चले जाते हैं ना, तो सोचिए वो हमसे ज़्यादा फिट है। नहीं तो हमारे 80 साल में आगे क्या हाल होने वाला है ये तो भगवान जाने। पर और सबकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि हृदय गति रुक जाती है, ब्लड एकदम ठंडे में पहुंच जाते हैं आप, ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है, तो वहाँ पे हार्ट फेल हो जाता है। अब ऐसे बुजुर्ग चढ़ेंगे, उनकी बॉडी की उससे लग रहा है कि वो चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो एकदम फिट लग रहे हैं बिल्कुल। टफ ट्रैक करने से पहले अगर वार्म अप कर लेंगे, शोल्डर में पेन हो जाते हैं ना और आप चल नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। वो भी बहुत तेज़ बारिश हुई शाम को और बहुत ही सुहाना मौसम हो गया। अभी ना मुझे एक आदमी मिला, कह रहा मैडम आगे खतरा है, सांप कुछ देखा मैंने कहा क्या देखा? सांप देखा। अरे मैंने कहा सांप ही तो देखा, दुनिया जा रही है। कह रहा कोई भी नहीं है। मैंने कहा जब बारिश हुई है, बिलों में पानी जाएगा तो सांप एक आधा बाहर आएगा ही। अगर कोई बजट यात्री सोच रहा है कि उसको सस्ता मिल जाएगा, तो बता दूं बेस कैंप में महंगा है। केदारनाथ जी में रुद्र पॉइंट पे 500 रुपये प्रति व्यक्ति है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई वीडियो बनाने के लिए। इसकी ये जो थी ना, ये अंदर की क्लिप थी, ये टूट गई, फिर बना ही नहीं पाई, इसलिए वापस आई। अब जाके गंगा जी पे वीडियो बनाऊंगी और आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, और बाकी जो वहाँ हो रहा है वो भी सारा बताऊंगी। यहाँ मैंने जगह चुनी है, यहाँ आके आपसे बतलाया जाएगा।
हाँ जी, तो मैंने सुबह कपड़े दिखाए थे आपको, मैंने बताया भी था कि कपड़े दिखाने का रीज़न क्या था कि सबसे पहले तो फुल स्लीव्स की ड्राई फिट टी शर्ट होनी चाहिए, ड्राई फिट पैंट होनी चाहिए, जो ट्रैक के लिए मतलब ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है, इसका भी डेथ से क्या हो रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग खाई में तो गिर रहे हैं, हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। हार्ट अटैक से ना क्यों हो रही है, मेरे को जहाँ तक मतलब लगता है, एक तो आपकी सांस जो है ना वो उखड़ने लगती है आप जब चलते हो। जो ना यंगस्टर बच्चों में बहुत वो आ गया है अपने मम्मी पापा को चार धाम यात्रा करानी। बहुत अच्छी बात है, आप ये सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके मम्मी पापा ने प्रैक्टिस की है उसके लिए, या आप लोगों ने आप तो यंगस्टर हो, आप थोड़ा कैसे ना कैसे करके चले जाओगे, या उनकी मतलब टेस्ट वेस्ट करवाया है, बिना टेस्ट के जा रहे हैं, उनको कहीं सांस तो नहीं फूल रही है। वहाँ अच्छे भले जवानों की सांस फूलती है, तो वो तो फिर क्योंकि जो डेथ हुई है ना वो ज़्यादातर 60 साल के, जो सांस फूलने से हार्ट अटैक से डेथ हुई है 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 60 साल से शुरुआत है। सबसे ज़्यादा यमुनोत्री में डेथ हुई है, क्योंकि यमुनोत्री में क्या हो रहा है कि 5 किलोमीटर का ट्रैक है, वो एकदम स्ट्रेट है एकदम, और खड़ी चढ़ाई है, और नैरो रोड है, बिल्कुल ही नैरो है, ज़्यादा बड़ा नहीं, और आप तादाद में इतनी पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे इतनी सी भीड़ में आप, हमारी सांसें भी तो उसी तरीके से, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो किस किस को वो ऑक्सीजन जाएगी। तो जो ज़्यादा ग्रहण, जो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा यंग होगा वो ज़्यादा ले लेगा, जिसका शरीर कमज़ोर होगा वो ले ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो हम लक्स के बनियान वो पहनते हैं, इनर पहनते हैं वाइट वाले, वो तो वहाँ चलेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर चलते वक्त आपने पहन लिए वो भीग जाएंगे आपके पसीने में। आपकी बॉडी गर्म है, पसीना आता है, आपको पसीना आएगा तो वो कपड़े गीले हो जाएंगे, वो हार्ट अटैक, वो आपका ब्लड क्लॉटिंग करेगा। कुछ टेक्निकल चीज़ें आप याद रख लीजिए, इसीलिए मैंने आपको हीट लॉक इनर दिखाए थे ब्लैक वाले, जिसमें शील्ड थी, जो सिल्वर की शील्ड थी, वो नहीं तो डिकेथलॉन में अच्छे वो मिलते हैं, आपके इनर मिलते हैं। ये बॉडी यहाँ से सांस नहीं लेते हैं, हमारी बॉडी का एक एक रोम जो है वो सांस ले रहा होता है। अगर इसमें हमने ट्रैक करते टाइम कपड़े ज़्यादा पहन लिए, जीन्स बिल्कुल भी ना पहने, मैं पहले बता रही हूँ। स्टार्टिंग का मौसम है, इसमें बारिश वहाँ पे पहाड़ों पे स्टार्ट हो गई है, ये अब सबसे ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। अगर एक भी अच्छी बारिश आई तो पता नहीं क्या हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि हमारे साथ ऐसा 2015 में हुआ था। बिना प्रैक्टिस के तो बिल्कुल मत जाना, अगर जो आज तक नहीं गए हो तो। कि अब की बार केदारनाथ जी जाना है तो 3-4 महीने से, और मैं बताऊं आपको, मैंने 10 किलोमीटर रनिंग की प्रैक्टिस की थी, रनिंग की, जिसमें मैं शर्मा जी को भी पीछे छोड़ देती थी। वॉक में वो पीछे छोड़ते थे, रनिंग में मैं छोड़ती थी, और मेरा मन करता था कि मैं और रनिंग कर लूँ। मम्मी को भी इन्होंने बोला था, मम्मी हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही थी वॉक की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह वो सब करती थी। तब हम ऊपर पहुँचे थे तो हमारे फेस इतने स्वेलिंग सूज रखे थे वहाँ पे बुरी तरह से, नाक मुंह सारा, क्योंकि जंगल चट्टी पे क्या हुआ था, हम जंगल चट्टी पहुँचे ही थे तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई। मैं बता नहीं सकती, अगर आपके मतलब हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम, ना इनर एक्स्ट्रा थे, एक इनर लिए हुए थे, वो पहने हुए थे हमने। जब वो बारिश आई, बारिश के साथ साथ जो हवा चली, क्योंकि पहाड़ों पे पहाड़ की बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी आ सकती है, और एक टूटी सी झोपड़ी थी वहाँ पे, और हवा के साथ साथ क्या हुआ, इधर से हवा उधर से हवा, तो बारिश भी अंदर सब कुछ। मम्मी और हमें डर, मम्मी और बच्चों का, क्योंकि वो बड़े थे, अब बड़ों का और उनका डर रहता ही है। सारे कपड़े हमारे गीले, सारे जूते हमारे गीले, हम सर्दी से काँप रहे थे ऐसे बुरी तरह से। फिर पन्नियाँ ली, पन्नी भी फट गई थी, बड़ी मुश्किल से जो जंगल चट्टी पहुँचे, वहाँ आर्मी वाले बोल रहे आप नीचे जाओ, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा पहले ही आ चुकी थी, उनको डर लग रहा था कि कभी कुछ और ना हो जाए। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ मम्मी है, बच्चे हैं, सब गीले, अब रात को कहाँ लेके जाएंगे। वहाँ पे रात भी 6 बजे एकदम अंधेरा हो गया, 6 बजे भी नहीं, 3 बजे एकदम अंधेरा हो चुका था, तो जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने रूम दिया, शेयरिंग में मिला, 5 जने इधर सोए, 5 जने कोई जेंट्स थे, वो यूपी के थे, वो उधर सोए। तो शर्मा जी ने तभी सोच लिया था कि इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा, नेक्स्ट टाइम इतनी दुर्गति नहीं होगी। तो मैं अपनी
अपनी आप बीती आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग इस परिस्थिति से भी गुजरे होंगे। केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी तो चलो फिर भी गाड़ी में जाके मंदिर में रह जाओगे, लेकिन और कहीं भी गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी गोमुख और ये ट्रैक करते हैं, आपके पास रेनकोट, अपर की जैकेट, अपर मतलब आपकी ये होती है, क्या कहते हैं, आपकी छतरी होती है, आपके पास टॉर्च होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि आप कहीं फंस गए, कुछ हुआ तो आपके पास टॉर्च है रात को लाइट जलाने के लिए, छतरी है आपके पास रेनकोट है, आप सर्वाइव करने के लिए एक्स्ट्रा सॉक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटरप्रूफ शूज़ हैं। मैं जा रही हूँ अब 11 तारीख को, मैंने एक्सट्रीम प्रैक्टिस में स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नाम बता रही हूँ उनके, क्योंकि ना छाती फटने को हो जाती है अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आपको चलना पड़ेगा ना, ऐसा लगेगा फट रहा है, अंदर से कुछ फट रहा है, तो उसमें प्रेशर बहुत आता है आपके उसमें। मैं डरा नहीं रही, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस करके जाना ज़रूरी है। देखिए, शनिवार और रविवार को 15 यात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हुई है। तो इसमें मौत में दो तो मुंबई और उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के भी हैं, जबकि सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा डेथ हो रही है हार्ट अटैक से। जिसमें खाई में गिर रहे हैं वो अलग है, खाई में केदारनाथ जी में से भी गिरे हैं, और ये यमुनोत्री से तो ज़्यादा ही गिर रहे हैं बिल्कुल ही, क्योंकि स्टीप चढ़ाई है और बारिश आती है तो पैर ऑन द स्पॉट आपका मतलब फिसला या डोल, ये जो चलते हैं ना बग्गी, ये जो आपके घोड़े में उसमें लेके जाते हैं, वो बहुत ख़तरनाक होता है। और मैं आपको फ़ोटो शेयर करूंगी, जो मेरे पास फ़ोटो है उसके अंदर, कि कितने लोग जब जाते हैं तो घोड़े का अगर बेचारे का पैर गया, एक तो वो घोड़ा चल रहा है ऊपर से और उसके ऊपर इतना दम बैठ गया तो दम निकल गया। तो ये है मध्य प्रदेश के पाली भिंड से दिलासा राम 61 ईयर, उत्तर प्रदेश के निवासी थे ये, कि उर्मिला गर्ग 62 ईयर की, ये भी केदारनाथ धाम में हुई इनकी रात को 2:30 बजे। जबकि उत्तर प्रदेश के संजय नगर गाजियाबाद जीत सिंह और जंगल चट्टी में ही हो गया, आधा किलोमीटर पे ही सीने में तेज शिकायत हुई और उनकी डेथ हो गई। केदारनाथ जी में तैनात कि उन्होंने बताया था कि केदारपुरी में ऑक्सीजन की कमी है और ठंड काफ़ी है, इससे हृदय गति और श्वास संबंधी रोगियों के लिए बहुत खतरा है, तो प्लीज़ वहाँ पे ना जाएं। गंगोत्री में भी 2 और यमुनोत्री में तो सबसे ज़्यादा 9 हुई थी तब तक, अब तो और भी ज़्यादा हो सकी है। मुंबई के यात्री दल में मेदवती 58 साल की जो हैं, गंगनानी के पास तबीयत खराब हुई, बिगड़ गई। और केदारनाथ जी में गौरीकुंड से लौट रहे एक यात्री की खाई में गिरने से मौत हो गई, वो हरियाणा के निवासी थे। पिट्ठू की जो लाइन लगी हुई है ना, वो इतने, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भागे आते हैं और उतरते हुए भी बहुत तेज आते हैं, उनको रास्ता देना ही देना होता है, नहीं तो जैसे ये खाई में गए ऐसे ही होता है, खाई में चले जाते हैं। 2019 में हमने पहाड़ों पे प्रैक्टिस की थी, ब्रीदिंग की, वहाँ जाके अचानक से ऑक्सीजन, जैसे ही बेड पे लेटे तो शर्मा जी और दिया की ऑक्सीजन मतलब ठंड लगनी शुरू हो गई। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा करते थे, मतलब शर्मा जी और दिया। मैंने डबल सॉक्स उनको पहना दी, मैंने अपनी सॉक्स भी पहना दी, मैंने उनको डबल सॉक्स, डबल ग्लव्स, डबल कैप, ट्रिपल रजाई सब कुछ उड़ा दिया। उसके बाद भी ठंड लग रही थी और मैं एक रजाई में, दोनों पापा बेटी को लगी। फिर उन्होंने बोला बीच में आ जाओ, तो जब मैं गई, मैं साइड में सो रही थी, दिया और पापा एक साथ थे। तो जैसे जब वो सोए, वो कह रहे हमें ठंड लग रही है। अब मुझे तो थोड़ी देर तो लगी, लेकिन जो टेक्निक होती है ना कि हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखी है, मैं आपको सूर्य स्वर, चंद्र स्वर बताती रहती हूँ। लेफ्ट करवट ली, राइट नॉस्ट्रल चला, सूर्य स्वर चला, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और अपने बॉडी गर्म हो गई, दिया पापा हाथ लगाए कि क्या हो गया, उनका फिर भी दिल घबरा रहा था। उनके सारे कपड़े जो एक्स्ट्रा थे ना सब उतरवाए, जो पहने हुए थे, फिर उसके बाद वो सो पाए। पता क्या होता है, हम एक दिन हमारी बॉडी एक्लेमेटाइज होती है, उसके बाद हम भाग आते हैं वहाँ से। आप पहले रुकें, केदारनाथ जी में भी जाओ, जिसको आदत नहीं है ना वो जंगल चट्टी या कहीं भी इतनी भीड़ में तो पहले ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इतनी तड़प रही हूँ ना जाने के लिए कि केदारनाथ जी जाना है मुझे ज़रूर, मतलब कुछ यादें भी हैं हमारी और मुझे जाना भी ज़रूर है, मेरे को ट्रैक करके जाना है।
लेकिन मैं जा नहीं रही, मैं रिस्क नहीं ले रही इतना बड़ा, क्योंकि बच्चा दिया भी कह रही है, शिवांगी ने भी बोला था केदारनाथ जी के लिए, दिया बोल रही है मम्मी अक्टूबर में ज़रूर चलना है। तो अक्टूबर में मैं जब जाऊंगी जब पैदल के लायक होगा, मैं हेलीकॉप्टर से तो जाऊंगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। अगर ठीक ठाक रहा तो अक्टूबर में गई, अदरवाइज़ नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपकी जान है तो जहान है। आप बताऊं, मैं आपको, हिमाचल खाली पड़ा है पिछली बार आपदा आई थी ना, तो उस वजह से हिमाचल खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है वहाँ पे, सब यहाँ भाग आए आपदा की वजह से। प्लीज़ जाने से बचें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपसे नहीं चला जाएगा तो बग्गी वग्गी लेंगे, कुछ लेंगे, इसमें कोई हादसा हो सकता है। और कोई पैदल चलेगा तो हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांस है। टेक्निकल चीज़ें भी मैंने बता दी हैं। और मैं बता दूं आपको, 500 रुपये केदारनाथ जी के इर्द गिर्द जो खाना मिल रहा है, 50 रुपये की चाय मिल रही है, 80 रुपये का पराठा मिल रहा है, अच्छा नहीं है, क्योंकि जब इतनी भीड़ होती है तो फटाफट फिर वही काम होते हैं। और दुकानों को गौरी कुंड में डोरमेट्री कर दिया गया है। आप दिन में दुकानें रहेंगी, रात को रजाई गद्दे लग जाएंगे, जाना आपको सुलभ शौचालय में जाना पड़ेगा। और जो चीज़ घोड़े वाले हैं 2500 रुपये ले रहे हैं वन साइड के, आने के 1500 रुपये ले रहे हैं, एक साइड ऊपर जाने के 2500 रुपये ले रहे हैं। गौरी रुद्रप्रयाग की पार्किंग बैठ गई है, क्योंकि इतनी सारे लोग, जब इतनी सारी ज़रूरत से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं, जहाँ 12,000 अलाउड थे, 15,000, वहाँ 30,000, 1.5 लाख रोक पै गए, और अभी रोक भी दिए गए हैं। वो हम भी बहुत शॉर्टकट मार के गए थे, सेकंड टाइम में इतना शॉर्टकट मारा था, इतनी खड़ी इस चढ़ाई पे केदारनाथ जी मैं चढ़ गई थी। मैंने कहा देख के, मैंने कहा सुनो, इनको बोला, मैंने कहा सुनो उधर से क्या जाना, ये शॉर्टकट है। वो ऐसी खड़ी चढ़ाई थी कि मेरा बैग ना आगे आ रहा था, क्योंकि पकड़ पकड़ के चलना पड़ा था, तो बैग मेरा ऊपर आ रहा था, ये मुझे डांट भी रहे थे। फिर हमने ऐसे शॉर्टकट मारने वाले बहुत हैं जो ग्लेशियर में से शॉर्टकट मारते हैं, ग्लेशियर में से शॉर्टकट मार के हम भी उतरे थे। तो वही शर्मा जी वाली बात है, अगर कहीं भी जाएँ अपने आप को आत्मसात ना कर पाएँ तो फिर जाना बेकार है। आपको ना दर्शन भी नहीं होने दे रहे, मेन बात मैं ये बता रही हूँ। केदारनाथ जी में तो अंदर के दर्शन, जो आप गर्भगृह के मैंने फ़ोटो खींची थी, उसके दर्शन नहीं होने दे। बताओ, आप बाहर से आ जाओगे, उस गर्भगृह को लाइन लगा के दर्शन होते थे। वहाँ पे हम घर से बना गाय का घी ले जाते हैं, मेरे को प्रीति ने बताया था, ये मैं लेके गई थी। घर का निकाला हुआ गाय का घी वो केदारनाथ जी की उस शिला पे लगाते हैं, केदार भगवान की। वहाँ से जो दूसरे किसी ने लगाया वो वाला फिर अपने साथ लेके आते हैं प्रसाद के रूप में। तो जब आपको दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आप इंतज़ार कर लीजिए, आपके माँ बाप ही आपके लिए चारों धाम हैं। अपने माता पिता की सेवा करोगे ना, उसी में 4 धाम भी हो जाएंगे। अगर अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे, उनका सेवा कर लो भाई, 4 धाम माता पिता के चरणों में तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, जल्दी नहीं करें। नवंबर, सितंबर, अक्टूबर में चले जाए, नहीं तो अगले साल चले जाए, नहीं तो उससे अगले साल चले जाए। हर हर गंगे, हर हर महादेव।